हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वाति यादव है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ ईमो नीड्स पे। आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया पे। यदि आपके घर में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, जो स्किज़ोफ्रेनिया से परेशान है, तो हमारे मन में एक सवाल होता है कि कैसे हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं उनकी ट्रीटमेंट में, उनके रिकवरी में। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, हम इस ट्रीटमेंट को उनके दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स, कि फैमिली क्या कर सकती है उनको सपोर्ट करने के लिए और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। तो अगर हम डूज की बात करें तो डूज में फर्स्ट पॉइंट आता है कि खुद को हम साइको एजुकेट करें उस बीमारी के बारे में कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसके चैलेंजेस क्या हैं जो हम फेस कर सकते हैं आगे। जब आपको बीमारी के बारे में पता होगा, उसका ट्रीटमेंट पता होगा और क्या क्या मुसीबतें या फिर मुश्किलें हम फेस कर सकते हैं, तो उससे आपको और इजी हो जाता है उनकी हेल्प करने में, उनको सपोर्ट करने में। सेकेंड पॉइंट फर्स्ट था कि हम उनको साइको एजुकेट करें, हमको पता हो बीमारी के बारे में। दूसरा आता है जब फैमिली को ही पता होगा कि हाँ ट्रीटमेंट इस तरीके से होता है, ये प्रोसीजर है, दवाइयाँ लेनी होती हैं, थेरेपी लेनी होती है, तो फैमिली कहीं ना कहीं पेशेंट को एनकरेज कर सकती है कि आप ट्रीटमेंट में कंप्लायंट रहें, आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें, मेडिसिन आप लें, प्रॉपर फॉलोअप्स लें। ये तभी होगा जब आपको बीमारी के बारे में पता होगा। तीसरा पॉइंट जो है वो है अर्ली वार्निंग साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। फैमिली के साथ पेशेंट रहता है तो फैमिली को एक एक चेंज भी अगर होता है तो फैमिली सबसे पहले चीज पकड़ती है। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को तो आइडेंटिफाई करवाते हैं कि आपके अर्ली वार्निंग साइन क्या है ताकि वो रिलैप्स हम रोक सके। तो वैसे ही फैमिली यहाँ पे सपोर्ट कर सकती है हमें कि ये अर्ली वार्निंग साइंस हमको नजर आ रहे हैं और फिर उसी हिसाब से उनको डॉक्टर को दिखाया जाए या उनके थेरेपिस्ट को इन्फॉर्म किया जाए कि हमें ये अर्ली वार्निंग साइंस दिख रहे हैं। अर्ली वार्निंग साइन में क्या क्या आ सकता है? पहला आ गया कि सेल्फ केयर में चेंज दिख रहा है उनको, कि पहले वो अपना ध्यान रखते थे, अब वो अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। कभी नहाना नहीं नहा रहे हैं, कभी कपड़े साफ सुथरे नहीं पहन रहे हैं। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हमको दिखने शुरू हो जाते हैं जब एक एपिसोड आता है, तो हमको वो आइडेंटिफाई करना है। पुअर सेल्फ केयर हो गया, या फिर लोगों से बात करना उसने कम कर दिया है। पहले वो बात कर रहा था लेकिन अब थोड़ा वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, वो बाहर नहीं जा रहे हैं, ये हो जाता है। तीसरा है आपको उनके मूड में भी चेंजेस दिखेंगे कि वो अब छोटी छोटी बात पे इरिटेट होने लग गए हैं। अगर फैमिली में हम लोग बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया अगर हमने कुछ बोल दिया, ये हो सकता है। बाकी उनके स्लीप और एपेटाइट में चेंज दिख सकते हैं आपको कि वो रात रात सो नहीं रहा है या फिर नींद कम हो गई है, ज्यादा हो गई है। अगर आपको ऐसे कुछ वार्निंग साइंस दिखते हैं तो आपका सबसे पहला काम जो होता है वो उनके ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं, उनके थेरेपिस्ट हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं, आप उनको इन्फॉर्म करें और फॉलो अप सेशन लें ताकि हम उस एपिसोड को प्रिवेंट कर सकें जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो ये थे डूज में कि फैमिली क्या कर सकती है। अब हम आते हैं डोंट्स पे कि हमको क्या चीजें अवॉइड करनी है ताकि रिलैप्स ना हो या फिर वो एपिसोड फिर से ना आए। सबसे पहली चीज ये है कि जब फैमिली को पता चलता है कि घर में किसी को कोई बीमारी है या स्किज़ोफ्रेनिया कोई भी इलनेस है, तो हम या तो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि पेरेंट्स होंगे वो बच्चे के एक एक मैटर में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, एक एक चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं उनकी प्राइवेसी को अफेक्ट करती है। तो हमें ध्यान देना है कि हमें इतना ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है कि एक एक चीज में हम देख रहे हैं। अगर थोड़ा सा मूड चेंज दिखा तो हम उनसे पूछने लग गए क्या हुआ, सब ठीक है कि नहीं है। तो थोड़ा उनको प्राइवेसी भी देनी है हमें। दूसरा हो गया, एक तरफ तो होते हैं कि ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक तरफ होता है कि काफी आइसोलेट कर देते हैं फैमिलीज उनको कि ठीक है इसको बीमारी, हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो अपने आप में उसको थोड़ा अकेले छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं ज्यादा इन्वॉल्व होना और ज्यादा आइसोलेट करना ठीक नहीं है। तो हमको एक बैलेंस में रखना है कि हम उनसे बात भी कर रहे हैं, उनसे कुछ शेयर करना है वो भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको प्राइवेसी भी दे रहे हैं हम। ये हो गया। और बहुत बार ऐसा होता है जब फैमिली को पता चलता है कि हाँ ठीक है हमारे फैमिली में इसको ये मेंटल इलनेस है, स्किज़ोफ्रेनिया है, तो जब हम बैठ के बात करते हैं तो फैमिली का ऐसा होता है कि वो उनका व्यू पॉइंट इग्नोर कर देते हैं। क्यों करते हैं? उनको लगता है कि इसको तो बीमारी है, ये क्या ही बोलेगा, ये क्या ही फैमिली में डिसीजन में हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं उसको वो आइसोलेटेड फील होता है कि मेरा पॉइंट नहीं ले रहे हैं ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप उनकी भी सुने और फिर आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं उसमें कि ठीक है आपने जो बोला वो बिल्कुल ठीक है, बट हम ऐसा भी कर सकते हैं ताकि उनको ये लगे कि हाँ मेरी सुनते हैं, मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मुझे वैल्यू करते हैं, मुझे एकदम अलग नहीं किया उन लोगों ने।
ये कर लिया। और बहुत बार ये चीज़ भी होती है कि फैमिली को जब लगता है कि हाँ हमारे फैमिली मेंबर जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रही है कि हाँ अब ये ठीक हो गए हैं, तो फैमिली मोस्टली करती है कि दवाइयाँ बंद कर देते हैं इनकी अब हम, क्योंकि अब ये बिल्कुल ठीक है। तो ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि शायद फैमिली को बीमारी के बारे में अच्छे से नहीं पता है, उनको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो गई तो अब हम दवाइयाँ बंद कर सकते हैं। यहीं पे हमसे एक गलती हो जाती है जब हम दवाइयाँ बंद करवा देते हैं, उनका ट्रीटमेंट बंद करवा देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो रिलैप्स है उनका, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो एक क्रॉनिक इलनेस है, वो रिलैप्स होगी। अभी कुछ टाइम हम ठीक चल रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और अगर हम बंद कर देते हैं तो वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं रिलैप्स के। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आप दवाइयाँ कुछ अपनी तरफ से बंद ना करें, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, जब वो कहेंगे तब आप दवाइयाँ बंद कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमें ट्रीटमेंट में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, चाहे वो थेरेपी पार्ट हो चाहे वो मेडिसिन का पार्ट हो। तो ये हमने डिस्कस किया डूज एंड डोंट्स कि हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। बट हाँ, जैसे कि एक फैमिली और एक पेशेंट, ये एक बायलेटरल रिलेशनशिप है, मतलब दोनों ही एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। पेशेंट ठीक नहीं है तो फैमिली में भी दिक्कतें आ रही हैं, फैमिली भी सफ़र कर रही है, और जब फैमिली की साइड से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पेशेंट को दिक्कत हो रही है कि वो कभी ये हो गया कभी वो हो गया। तो ये बायलेटरल है। तो यहाँ पे दोनों को ही ज़रूरी है कि थोड़ा एक अपने लिए टाइम निकालें। केयर गिवर्स को हम बोलते हैं कि आप अपने लिए टाइम निकालें, एक मी टाइम निकालें, क्योंकि आपके लिए भी एक वो हो जाता है कि इतना सब कुछ देख रहे हैं आप खुद परेशान हो गए, ट्रीटमेंट में इतना पार्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट ये भी है कि आप थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें। आपको जो पसंद है, आपको किसी से बात करनी है, आप दोस्त से बात करें। अगर आपको लगता है आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, थेरेपिस्ट से बात करना है, बहुत बर्डन सा हो गया या फिर बर्नआउट हो रहा है, तो आप ये कर सकते हैं, थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर जो है स्किज़ोफ्रेनिया, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक फैमिली सेशन होता है, आप फैमिली सेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं कि इनका अभी क्या प्रोग्रेस है, और फैमिली भी थोड़ा अपना शेयर कर सकती है कि मैम अभी हमारी साइड से ये अपडेट है, ये हो रहा है। तो अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट करते हैं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, काफ़ी बेटर हो जाता है, हम बर्नआउट को कम कर सकते हैं। तो अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, उनका तो ध्यान रखना ही है और अपना भी रखना। तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे फैमिली में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो हम कैसे उनका सपोर्ट कर सकते हैं, उनके साथ डील कर सकते हैं, उसके डूज एंड डोंट्स। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।